चलिए आज हम लोग लैब बेस्ड फिजिक्स से क्वेश्चन को करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। समय को हम लोग यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस एज सोन इन द फिगर। आप फटाफट से कमेंट में मुझे बताएं कि यहाँ पे दिए हुए रे डायग्राम में विच रे डायग्राम इज द करेक्ट रे डायग्राम। क्या होगा? देखिए ये सारे हमारे कॉन्वेक्स लेंस हैं एंड वी नो दैट इन अ कॉन्वेक्स लेंस whenever a light ray passes through the focus after refraction it becomes parallel to principal axis. A ray of light passing through the focus after refraction becomes parallel to principal axis. तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन, जरा फटाफट बताया जाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा बी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही है क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, देखिए रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस, इट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर। अब इस क्वेश्चन में यहां पर जो है वो लेंस हट करके क्या आ गया? कॉनकेव मिरर। एंड फॉर द कॉनकेव मिरर ऑल्सो देयर इज अ रूल, वही सेम रूल क्या है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, और इसका रिवर्स अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुझे फटाफट से बताएं यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए भाई यहां पर ऑप्शन नंबर ए में क्या है? रे ऑफ लाइट इज नॉट पासिंग थ्रू द फोकस, है ना, ये फोकस से पास नहीं कर रहा है, सो इसलिए यह ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन में ये 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। यहां पर रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न बैक हो गया, इसलिए ये गलत है। यहां पर देखा जाए तो ये इज पासिंग थ्रू द फोकस, सो ये ऑप्शन सही है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। ये क्या कहता है कि अ स्टूडेंट डज द एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ही कैन गेट अ करेक्ट मेजर ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस बाय फॉलोइंग द लेवले इंडिकेटेड इन द फिगर। इस चारों फिगर में से कौन सा फिगर ऐसा है जहां से हम लोगों को या इस स्टूडेंट को करेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस की वैल्यू मिल जाएगी? तो फटाफट से बताया जाए। देखिए क्या है इस केस में, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, दिस इज द करेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट दिस इज नॉट द एंगल ऑफ एमर्जेंस, क्योंकि व्हाट इज एंगल ऑफ एमर्जेंस? एंगल ऑफ एमर्जेंस इज द एंगल बिटवीन द एमर्जेंट रे एंड नॉर्मल। तो यहां पर ये नॉर्मल तो छूट गया ना, तो ये एंगल ऑफ एमर्जेंस नहीं हुआ। इसके अंदर देखा जाए दिस इज नॉट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो ये ऑप्शन भी गलत है, यहां पर ये ऑप्शन भी गलत होगा। और ये ऑप्शन देखिए, दिस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द एमर्जेंट रे, सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अ स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ही मस्ट पोजीशन द प्रोटेक्टर इन द मैनर शोन इन द फिगर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करने के लिए स्टूडेंट को या आपको प्रोटेक्टर को किस मैनर में एडजस्ट करना है। यहां पर 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 अलग अलग तरीके दिए गए हैं। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि जब भी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, जैसे ये हमारा हो गया ग्लास स्लैब और ये हो गया हमारा नॉर्मल रे, तो दिस इज द प्रोटेक्टर बिकॉज दिस इज द नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। तो प्रोटेक्टर को जब ऐसे रखेंगे तभी तो ये 90 डिग्री को मेजर करेगा, है ना। तो यहां पर कौन सा मेथड सही हुआ? दिस वन इज द करेक्ट मेथड। और ये जो रे आएगी इट विल गिव द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, याद रखेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
क्या है कि अ स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब फॉर different value of angle of incidence, namely 30, 45 and 60 degree. He extends the direction of the incident ray by a dotted line and measures the perpendicular distance L between the incident ray and the emergent ray. He will observe that what? देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि यहां पर एक लड़के ने, एक स्टूडेंट ने रिफ्रैक्शन को ट्रेस किया और यहां पर इसने क्या किया कि जो इंसिडेंट रे है इसको बाय डॉटेड लाइन इन्होंने इसको एक्सटेंड किया। तो ये डिस्टेंस आपको पता होगी, व्हाट इज दिस डिस्टेंस नोन एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एमर्जेंट रे, ये एमर्जेंट रे है, एंड इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड, याद रखेंगे टर्म, द डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज अ लैटरल शिफ्ट। इसको कहते हैं लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ही नाम से जाने जा सकते हैं, शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर ये लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, तो यह लैटर जिसको इंडिकेट किया गया है बाय लेटर एल। सो दिस एल डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर। तो यहां पर याद रखेंगे कि जो लैटरल शिफ्ट जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर। वो कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है? नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। सेकंड क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट। थर्ड क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड फोर्थ क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये 4 फैक्टर है, इनको याद कर लें। यही 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर लैटरल शिफ्ट डिपेंड करता है। तो यहां पे देखा जाए, अब जो हम लोग ऑप्शन की ओर आते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है? एल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे होगा, है ना। अब इसको देखते हैं, एल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विथ डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जबकि मैंने क्या बताया है यहां पे कि जो लैटरल शिफ्ट है इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर इज द लैटरल शिफ्ट। तो यहां पर ये ऑप्शन, ये दोनों क्या है? इनवर्स है, ये ऑप्शन नहीं होगा। एल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन द एंगल ऑफ आई, ये दोनों डायरेक्टली हैं, सो यही ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन क्या कहते हैं कि एल रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द 3 एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सरासर गलत है, क्योंकि एल डिपेंड्स अपॉन ऑल दिस फैक्टर। मैंने जहां जो ये लिख रखा है इसको याद कर लें। और लास्ट क्या है? एल इज मैक्सिमम फॉर एंगल आई एंड एल इज लेस देन इट्स वैल्यू फॉर एंगल 30। नहीं, ये एंगल भाई, एंगल 45 और एंगल 60 में मोर कौन है? तो एंगल 60 है, तो वहां पर लैटरल शिफ्ट तो बढ़ जाएगा ना। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहां पर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। और ये चारों फैक्टर को याद कर लेंगे आप जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फिगर shows a ray of light as it travels from medium A to medium B. The refractive index of the medium B relative to A, यहां पर B होगा, एंड लिख दिया है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B रिलेटिव टू मीडियम A, मतलब हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है A म्यू B। बहुत सी बुक में लिखा रहेगा A एंड B। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी इंडिकेटेड बाय बोथ दिस लेटर म्यू और एन। अब देखिए यहां पर हम क्या यूज करेंगे? तो वी विल अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि ए म्यू बी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। व्हाट इज आई? आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जरा बताएं, ये मीडियम ए है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो दिस वन इज द एंगल, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, है ना। एंड दिस वन इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज 45 डिग्री। तो क्या हुआ? हमने लिखा यहां पे साइन ऑफ 60 डिग्री ओवर साइन ऑफ 45 डिग्री। तो साइन 60 √3/2 डिवाइडेड बाई 1/√2 विच इज इक्वल टू व्हाट?
√3/2 इंटू √2/1 विच इज इक्वल टू √3/√2। तो इसका आंसर क्या होगा? √3/√2। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और यही क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल ए एंड बी and emerges out of the box through the hole C and D respectively as shown in the figure. What could be inside the rectangular box? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है ABCD, यहाँ पे दो होल बने हुए हैं। होल A और B से दो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंटर करती है और होल C और D से वही लाइट बाहर निकलती है। तो अब बताना है कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसके अंदर क्या हो सकता है। तो भाई देखिए फटाफट से ऑप्शन मुझे बताएं। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस और क्या है, और है प्रिज्म। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा? तो प्रिज्म तो हो नहीं सकता, क्लियर सी बात है कि प्रिज्म इट स्प्लिट्स द लाइट, ये लाइट को स्प्लिट करता है डिफरेंट एंगल पे। तो यहाँ तो स्प्लिटिंग है नहीं, तो प्रिज्म का ऑप्शन हो गया गलत। अब क्या बचता है? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और रेक्टेंगुलर ग्लास लेंस। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज इट कन्वर्जेस द लाइट। और यहाँ पे क्या है? लाइट रे तो जो बाहर निकल रहे हैं सी और डी से, यह कन्वर्ज तो हुआ नहीं, तो यहाँ पर यह ऑप्शन भी कॉन्वेक्स लेंस नहीं होगा। अब क्या बचा? कॉनकेव लेंस एंड रेक्टेंगुलर ग्लास लेंस। तो जो कॉनकेव लेंस होता है इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पे लाइट देखिए ये तो डाइवर्ज हो नहीं रहा है, रादर इट इज पैरेलल, तो ये होगा नहीं, कॉनकेव लेंस भी नहीं होगा। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्यों होगा? तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब भी किसी लाइट रे को हम पास कराते हैं, देखिए फिगर आपको याद होगा, तो ये लाइट रे यहाँ से पास की, ये इनका रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्या होता है कि इनके पाथ में चेंज आता है ना, देयर इज चेंज इन द पाथ, देयर इज अ शिफ्ट इन द पाथ, जिसको हम लोगों ने रिफ्रैक्शन का नाम दिया। तो यहाँ पर भी देखिए अगर यह ABCD रेक्टेंगुलर स्लैब नहीं होता तो लाइट रे A से पैरेलल निकल गया होता और B से भी पैरेलल निकल गया होता। लेकिन इस रेक्टेंगुलर स्लैब होने के कारण लाइट रे क्या हुआ? इतना शिफ्ट किया और ये इतना शिफ्ट किया। सो आंसर हमारा क्या होगा? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा ले, ये सारे प्रोबेबल क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या कहता है कि अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल ऑन साइड ए एंड इमर्जेस आउट ऑफ द होल ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉक्स एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। फटाफट से मुझे कमेंट में बताएं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस। क्यों होगा? अब ये देखते हैं, जरा इस फिगर को एनालाइज करें। तो इस फिगर को एनालाइज करने पे हम क्या देख रहे हैं कि इस साइड में, इस स्लैब के इधर साइड में नंबर 10 ऊपर है, नंबर 9 नीचे, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। लेकिन यही लाइट जब अदर साइड से निकल रही है तो क्या हो रहा है? 10 नीचे, 9 उसके ऊपर, मतलब यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ऑर्डर रिवर्स हो रहा है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो देखिए भाई, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है जब लाइट रे पास करती है तो ऊपर वाला नीचे की ओर भागता है और नीचे वाला ऊपर की ओर। यही कहानी तो यहाँ पर हो रही है ना। तो प्रिज्म तो नहीं मारेंगे, रादर क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। बात को समझ लें, प्रिज्म क्या करता है? इट शोज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इट स्प्लिट्स द लाइट इनटू द 7 डिफरेंट कलर। व्हाइट लाइट को 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कहता है कि द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट्स आर शोन एज A, B, C and D, which one of them is correct। यहाँ पे 4 हमें डायग्राम दिया गया है फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 4 स्टूडेंट के द्वारा किस स्टूडेंट ने सही डायग्राम को ट्रेस किया है यह बताना है। तो फटाफट से बताएं कि कौन सा डायग्राम सही होगा। तो डायग्राम सही होगा
ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा? तो अब ये देखा जाए, ये क्या है, लाइट रे स्लैब से स्ट्रेट पास कर रहा है, जो कि इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन होगा। अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यहाँ इस मीडियम में लाइट की रिफ्रैक्शन तो है नहीं, सो ये ऑप्शन गलत। रिफ्रैक्शन यानी कि शिफ्ट इन द पाथ ऑफ लाइट, मूव बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हमने नॉर्मल को ड्रॉ किया है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखिए क्या हो रहा है कि ये और थोड़ी तो बेंडिंग हुई है, लेकिन ज़्यादा बेंडिंग यहाँ पे समझ में आ रहा है ना हमको देखने से। यहाँ पे देखा जाए एंगल ज़्यादा मुड़ा है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नॉट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्लेन मिरर का क्वेश्चन है कि द इमेज शोज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन ए मिरर, बेस्ड ऑन द इमेज व्हाट कैन बी इन्फर्ड। इस इमेज को देख के हम क्या पता कर सकते हैं? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज ग्रेटर देन द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड। द incident ray normal to the mirror at the point of incident lie on the same plane. The incident ray reflected in the normal at the point of incident do not lie on the common plane. The angle between the incident ray and the normal is smaller. फटाफट से बताएं ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज, एंड सेकंड क्या कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ये वाला मिल रहा है कि द इंसिडेंट रे, the incident ray normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie on the same plane. So इसका ऑप्शन नंबर बी हुआ सही, राइट। ओके, थैंक यू।